हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पे। दोस्तों, आज हम आपको नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए नाउन पढ़ते हैं। और आज नाउन को इन नाउन मीन्स होता है संज्ञा, ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। चलिए तो नाउन देखिए, नाउन क्या होता है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो कहता है नाउन यानी संज्ञा, नाउन किसी नाम को कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि दुनिया में जो भी वस्तु है या जो बहुत सारा चीज़ है, तो हर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो उसी नाम को हम लोग कहते हैं नाउन। देखिए इंग्लिश में क्या कहता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी कि कुछ भी है उसका नाम जो है वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे इट इज ए टेबल, इट इज ए टेबल। दिस इज रवि, दैट इज सीता, वी लिव इन इंडिया, ही कम्स फ्रॉम आगरा, आई हैव ए dog, he has a cow, this is a book। तो आप देख ली, तो ये सब जो है ये एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में जो वस्तु का नाम यूज हुआ है वो सब हमारा क्या है? नाउन्स है। जैसे देखिए रवि और सीता, रवि और सीता क्या है? व्यक्ति का नाम है। पेन भी नहीं चल रहा है। क्या? व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम है। उसके बाद देखिए आगरा इंडिया, आगरा यानी इंडिया और आगरा ये किसका नाम है? जगह का नाम है। और ये देखिए डॉग और काव ये जानवर का नाम है। और बुक एंड टेबल ये वस्तु का नाम है। यानी कि जगह, व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु, एनीथिंग, कुछ भी हो, उन सभी के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। चलिए तो आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। अब देखिए कहता है काइंड्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स यानी संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऐसे एक्चुअली संज्ञा को 3 आधार से बांटा जाता है। नाउन्स को 3 आधार से अंग्रेजी में बांटा जाता है। पहले देखिए पहला एक है आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन के 3 भेद बताए गए हैं। यानी कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए कौन कौन है देखते हैं। तो नाउन, अब देखिए इसके पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कंटेबल नाउन। यानी प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा, और अनकंटेबल नाउन, देखिए अनकंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। तो अब चलिए तो हम बारीकी से पढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी एक ही प्राणी या पदार्थ का नाम सूचित होता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे दिस इज मोती, ही केम इन मार्च, इंडिया इज ए country, Sunday is a holiday, Patna is a city, रामायण is a book। अब यहाँ देखिए मोती का कहने से किसी खास व्यक्ति का नाम है। मोती किसी खास व्यक्ति का नाम है। उसके बाद इंडिया या पटना किसी स्थान का, मतलब स्थान का खास नाम है। उसके बाद देखिए मार्च महीना का खास नाम है, संडे दिन का खास नाम है, और रामायण तो यानी रामायण लिखा हुआ है तो रामायण इंग्लिश में होता है, तो रामायण पुस्तक का खास नाम है। ठीक, तो इस तरह से आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। तो लिख लीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा, और हमें बताइएगा तो और बेहतर से हम समझाने के प्रयास करेंगे। नोट में देखिए, अब नोट में क्या है,
प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर में है कंटेबल नाउन। देख लीजिए, कंटेबल नाउन्स यानी गणनीय संज्ञा। कहता जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे कंटेबल नाउन कहते हैं। दुनिया में जो भी वस्तु है उसे हम गिनते हैं तो समझ लीजिए वो कंटेबल नाउन है। जैसे देखिए, आई हैव a book, there is a boy, you have 5 books, she has a pen, they have 10 pens, there are 2 boys, take a mango, take 5 mangoes। अब देखिए यहाँ जो है बुक को, यानी कि यहाँ एक बुक है तो गिन लेंगे, यहाँ एक लड़का है गिन लेंगे, और यहाँ 5 लड़के हैं यानी 5 बुक्स यानी किताबें हैं तो यहाँ भी गिन लेंगे। यहाँ 2 लड़के हैं गिन लेंगे, यहाँ 10 पेन्स हैं मतलब 10 कलमें हैं गिन लेंगे, यहाँ 1 कलम है, यहाँ 1 मैंगो है, यहाँ 5 मैंगो है यानी कि 5 आमे हैं तो गिन लेंगे। तो हम इस सब को गिन सकते हैं, इसलिए ये सब मेरा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए क्या है, नोट में कहता है कि पेन भी नहीं चल रहा है, तो नोट काउंटेबल नाउन का प्लूरल यानी कि बहुवचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल रूप भी होता है, यानी कि जिसको हम, कहने का मतलब हुआ जिसको हम गिन सकते हैं उसका प्लूरल रूप हम बनाते हैं, बनता है। तो आगे हम पढ़ाएंगे आपको, तो ये जो है नंबर में तो पता चलेगा कि प्लूरल क्या होता है। तो चलिए इतना अभी समझ लीजिए कि काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं, यानी कि उसका होता है। चलिए अब आ जाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। कहता जिस नाउन की गिनती नहीं हो सके यानी हो सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो चलिए क्या क्या है देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए कहता वी ड्रिंक वाटर, तो वाटर यानी कि हम लोग पानी पीते हैं, तो ये वाटर मेरा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। गोल्ड इज येलो, यानी कि गोल्ड जो है हम गिन कर नहीं लेते हैं, इसको हम तौल कर लेते हैं। गिव मी इंक, मतलब यहाँ इंक मांग रहा है, तो इंक को जो है इसको भी हम माप सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। यही इंक पॉट होता तो इसका इंक पॉट मतलब होता है दवात का एक बर्तन, तो उसको हम गिन सकते थे। मिल्क इज स्वीट, मिल्क मीठा यानी दूध मीठा होता है, तो दूध को हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो दूध मेरा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अब नोट में देखिए क्या है, कहता अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही रहता है, इसका प्लूरल रूप नहीं बनता है। तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको प्लूरल रूप नहीं देते।